हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ना कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम आपको ये टाइप हम सिक्के से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें इसमें लगभग हम 10 से 20 क्वेश्चन करेंगे। सिक्के से रिलेटेड में जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही वीडियो में हम सारा बताएंगे। तो देखिए ये टाइप नंबर 1 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप नंबर 1 है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये सिक्के का अनुपात क्रमशः 10, 17, 7 है। यदि उस दिन उसने 57 रुपये कमाए हो तब ज्ञात करें कि उसके पास 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ध्यान दीजिए। देखिए इस टाइप के जब सिक्का वाला क्वेश्चन आए तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि आपको दिया हुआ है क्या चीज़, देखिए 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये के क्या दिया हुआ है, सिक्का की संख्या 10 सिक्के का अनुपात दिया हुआ है हमको। देखिए यहाँ पे 10 पैसा और 20 पैसा और 1 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा, सिक्के का अनुपात 10, 17, 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको जब क्वेश्चन में जो चीज़ दिया, देखिए यहाँ 57 रुपया दिया हुआ है ना, तो इसको हम सबसे पहले इस सबको हम रुपया में बदल लेंगे। या यहाँ पर देखिए कि 57 रुपया है, तो हम इस सब को अगर चाहे तो हम रुपया में बदल सकते हैं या चाहे तो हम पैसा में भी बदल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी क्या करते हैं, इसको हम पैसा में बदलते हैं, उसके बाद इसको भी हम रुपया में दिया, इसको भी हम पैसा में बदल लेते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए कि 10 पैसे की, देखिए 10 पैसा की कितने सिक्के दिया है, 10 दिया है, तो 10 दाएँ के 100, 100 पैसा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 17, तो इससे गुना करेंगे, 17 दूना 34, 340 पैसा हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 1 रुपया के कितने सिक्का दिया है, 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपया के 7 सिक्का 7 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पैसा में है, ये भी पैसा में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पैसा में बदल लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, तो हम 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 7 रुपया में 700 पैसा हो जाएगा। ये भी पैसा में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए टोटल ये पैसा, ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो 700 और 340, 1040 और 100, 1040 और 100, 1140 हो जाएगा। 1140 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, कि देखिए टोटल पैसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रुपया हमको 57 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 57 लिखते हैं, ये रुपया में है, इसको हम क्या किए, पैसा में हम बदल लिए। 100 से गुना किए हैं तो कितना आया कि 100 से गुना किए हैं, 57 रुपया को 100 से गुना किए तो 5700 पैसा आ गया। ये पैसा और ये पैसा, दोनों पैसा क्या हुआ, इक्वल हो गया ना। अब इसको हम काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 19 से काटेंगे तो 19 तिया 57 और 19 तिया 57, 19 छके 114 होता है। अब फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। 1 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 20 पैसे के सिक्के की संख्या, देखिए 20 पैसे कितना, ये क्या टोटल पैसा न हुआ, लेकिन सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 17 है, तो 17 से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। 20 पैसे के सिक्कों की कितने हैं, तो 85 रुपया। 20 पैसों के सिक्के कितने हैं, तो 85 रुपया हुआ। यही मेरे आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन में 20 पैसे के सिक्के पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ क्या 85, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 85 सिक्के हो जाएंगे। ठीक, ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लें, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं तथा इनकी कीमत का अनुपात 30, 11, 7 है। यदि कुल सिक्के की संख्या 480 है तब 50 पैसे की
50 पैसे की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दें, 50 पैसे की क्या करना है कि संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों, यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या ज्ञात कर रहे, ध्यान दीजिएगा। हम आपको सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले देखिए 1 रुपया की, 1 रुपया 50 पैसे एंड 25 पैसे के क्या है सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ कितना, 30, 11, 7 दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कहता है कि सिक्के की संख्या कितना है, 480 है। तो टोटल ये क्या है, सिक्का दिया हुआ है ना हमें, तो सबको सिक्का में बदलेंगे। देखिए ये कीमत दिया हुआ है, ये क्या दिया है, कीमत दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, 1 रुपया के 30 गो सिक्का कितना रुपया होगा, 1 रुपया का 30 गो सिक्का 30 रुपया होगा, यहाँ पे 30 रुपया होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए कि 50 पैसे की 11 से 50, 1 रुपया में 1 सिक्का, लेकिन 50 पैसा में 1 रुपया में कितना सिक्का, 50 पैसे, 2 होगा, 2 होगा ना। 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 11 रुपया में कितना सिक्का होगा, 22 सिक्का हो जाएगा। 11 रुपया में कितना सिक्का होगा, 22 सिक्का होगा। अब एक चीज, 25 पैसा, 1 रुपया में 25 पैसे कितना होगा, 4 गो होगा, 4 गो होगा ना। तो 7 चौके 28 को क्या होगा, ये सिक्कों की संख्या कितना हुआ, 28 गो। यहाँ सिक्के की संख्या 28 हुआ, यहाँ पे सिक्कों की संख्या 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 22 हुआ, यहाँ 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 30 हुआ। तो टोटल सिक्का करेंगे तो देखिए 30, 22, 28, तो 28 और 22 कितना हो जाए, 28 2 30 20 50 30 80 हो गया। तो 80 क्या हुआ, 80 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। 80 क्या है, सिक्कों की संख्या है, लेकिन सिक्कों की संख्या में क्वेश्चन में दिया हुआ है 480 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। इसे काटेंगे तो 4 8 6 का 0 0 8 6 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 6 हुआ। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या। तो देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 22 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 22 है, तो हम क्या करेंगे, 22 से गुना कर देंगे। तो 50 पैसे की सिक्का, 50 पैसे की सिक्का कितना हो जाएगा, तो 22 गुने में 6 बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी, 132 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्के की संख्या का अनुपात 2:3:4 दी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिया हुआ है। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, सिक्के की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 दिया हुआ है। ये क्या दिया है, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिक्के की संख्या दिया हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। क्या चीज़ में चेंज कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि देखिए हमको क्या दिया हुआ है कि यहाँ 180 रुपया दिया हुआ है, टोटल हमको कितना दिया हुआ है, 180 रुपया दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या 25 पैसा है, रुपया में हमको दिया हुआ है। या तो आप क्या कीजिए, इस 1 रुपया के 2 गो सिक्का कितना हुआ, 2 रुपया होगा। 1 रुपया के 2 गो सिक्का कितना होगा, 2 रुपया होगा। अब एक चीज़ बताइए, 25 पैसा के 50 पैसा के 3 गो सिक्का कितना होगा, 1.5 रुपया होगा। हम मौखिक बता रहे हैं आपको, 50 पैसे के 3 गो सिक्का 1.5 रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। अब देखिए 50 को 150 पैसा हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 150 पैसा हो जाएगा। फिर आप इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 25 चौके 100 हो जाएगा, 100। फिर इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 1 रुपया होगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्या कि यहाँ पर भी पैसा को रुपया में बदले, यहाँ भी हम पैसा को रुपया में बदले, यानी कि 2 बार पैसा को हम रुपया में बदले हैं। अगर हम आपको 1 रुपया, अगर इसी को रुपया को हम अगर पैसा में बदल देते हैं तो हमको एक ही बार ना बदलना पड़ेगा, और नहीं तो 50 पैसा को 25 पैसा को हम रुपया में 2 बार बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ, जो सबसे ज़्यादा दिया हुआ रहे, अगर मान लीजिए ये रुपया में दिया हुआ रहता है, तो ये पैसा में दिया हुआ रहता, इसको हम क्या कहते हैं, रुपया में बदल लेते हैं। लेकिन अभी देखिए ये पैसा में दिया हुआ है, ये भी पैसा में दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पैसा में बदल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम इसको हम पैसा में बदलते हैं कैसे। 1 रुपया का 2 सिक्का कितना हुआ, 2 रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ। आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में कितना होगा, 200 पैसा होगा।
200 हो जाएगा। 50 पैसे के 3 गो सिक्का कितना होगा, 150 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा के 4 गो सिक्का कितना होगा, 100 पैसा हो जाएगा। ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, और टोटल पैसा 200 और 100, 300 और 150 है, 450 हो जाएगा। 450 क्या हुआ पैसा, 450 यूनिट का वैल्यू, ध्यान देना, 450 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए 180 रुपया टोटल दिया हुआ है, 180 रुपया में है ना। ये देखिए पैसा में जिस यूनिट में ये रहेगा उसी यूनिट में हम यहाँ पर इसको बदलें। अगर ये रुपया में होगा, देखिए रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो ये रुपया में हो जाएगा, ये रुपया में हो जाएगा, लेकिन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटेंगे, गुना करेंगे ना, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि पैसे में डायरेक्ट बदलते। ये 150 क्या 450 पैसा है, ये क्या है कि पैसा है, तो 180 रुपया में है, इसको हम 100 से गुना करेंगे तो ये भी पैसा में हो गया, ये भी पैसा में हो गया। अब काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, 9 से काटेंगे 9 5 45, 9 दूना 18 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 से 20 5 100 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हमें कितना आया, 20 दूनी 40 आया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 40 आया। हमें क्वेश्चन में बताया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 50 पैसे के सिक्का, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 150 पैसा है ना, ये 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 3 है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है, 3 दिया हुआ है। का यहाँ पे 50 पैसे सिक्के की संख्या 3 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो हम पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे के सिक्का, 50 पैसे के सिक्का कितना हो जाएगा, तो 40 गुने में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है, क्या कहता है कि 378 सिक्के के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13, 11, 7 रेशियो के रूप में अनुपात में दिया हुआ है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं ये सिक्का में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबको हम पहले सिक्का में बदल लेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या है कि 1 रुपया है, 50 पैसे दिया हुआ है और 25 पैसे दिया हुआ है। ठीक, इसका वैल्यू क्या कहता है कि 13, 11 रेशियो का अनुपात में है, जिसका मान यानी कि वैल्यू दिया है, वैल्यू इसको कितना दिया है, 13 है, 11 है, 7 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमको सिक्का पता है, तो इस सबको हम क्या करेंगे, सिक्का में बदल लेंगे। तो 1 रुपया के 13 गो सिक्का, 1 रुपया के 13 गो सिक्का कितना होगा, 13 रुपया के 13 रुपया, 1 रुपया का 13 सिक्का 13 रुपया होगा। अब एक चीज़ बताए, सिक्का निकालना है तो 1 रुपया में 50 पैसे, 1 रुपया में कितना सिक्का होगा, 2 गो होगा। 50 पैसे के सिक्का 1 रुपया में 2 गो होगा, 50 पैसे के सिक्का 1 रुपया में 2 गो, तो 11 रुपया में कितना हो जाएगा, 22 गो हो जाएगा। ये क्या सिक्का हो जाएगा। अब 25 पैसे की यानी कि 1 रुपया में 25 पैसे क्या गो, 4 गो, तो 7 रुपया में कितना होगा, 7 चौक 28 गो हो जाएगा। ये क्या होगा, सिक्का सिक्का सिक्का। ये टोटल सिक्का हो जाएगा 28 और 22 कितना हो जाएगा, 28 को 30 20 50 और 13 50 10 60 30 3 63 हो जाएगा। 63 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या ये 63 क्या सिक्का है, तो सिक्का की संख्या कितना है, 378 दिया हुआ है। ये सिक्का और ये सिक्का होगा। अब इसको काटेंगे, कितना से काटेगा, 6 से, 6 3 का 18, 6 36 137 और 6 बार में काटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या। अब एक चीज़ बताइए, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 22 है। तो 50 पैसे के सिक्का यहाँ पर लिखेंगे, 50 पैसे के सिक्का कितना हो जाएगा, तो 6 गुने में 22, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 132 रुपया आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कहता है कि 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्के की संख्या 8 5 3 रेशियो के रूप में दिया हुआ है तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है कि रुपया में दिया हुआ है ना, तो क्या दिया हुआ है कि 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे है। उसके बाद सिक्के की संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सिक्के की संख्या कितना दिया हुआ है हमें, सिक्के की संख्या 8 5 3 रेशियो में दिया, 8 5 3 दिया हुआ है।
और क्या कहता है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर में हम आपको बताए थे क्या कि जब आपको जो चीज़ ज़्यादा में दिया हुआ है, जैसे कि पैसा पैसा में दिया हुआ है, तो सबको हम पैसा में चेंज कर लेंगे। अगर 2 चीज़ रुपया में दिया हुआ रहता है, तीसरा को भी हम क्या करते हैं, रुपया में बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 को पैसा में दिया हुआ है, तो इसको भी हम पैसे में बदल लेते हैं। क्या है कि हम इसको रुपया में बदलेंगे, इसको रुपया में बदलेंगे, तो 2 को में थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए 5 सेकेंड लगेगा, टाइम लगेगा तो टाइम ज़्यादा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम पैसा में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया के सिक्के की 8 गो, 1 रुपया का 8 गो सिक्का कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। 8 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 5 गो सिक्का कितना हो जाएगा, 250 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा 3 गो कितना हो जाएगा, 75 पैसा हो जाएगा। ये भी पैसा, ये 8 रुपया में है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 को 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 8 रुपया में 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा, 800 पैसा हो जाएगा, 800 पैसा हो जाएगा। देखिए ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ठीक। हमको क्वेश्चन में दिया है 225 रुपया है, क्या है ये 225 रुपया है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पैसा में हो जाएगा। और ये टोटल पैसा कितना हुआ, देखिए 800 और 200, 10, 50, 75, यानी कि 10, 50, 800, 250, 10, 50, 75, 5, 7, 5, 12, 1, 1125 होगा। 1125 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अब इसको हम काटेंगे, तो काटते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10 1, 5 दूना 10 2, 5 25, और 25 5 चौका 20, 5 चौका 20 2, 5 25 हुआ, 5 25, हाँ। अब 5 से फिर काटेंगे तो 5 नमा 45, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2, 5 25, 9 से 9 5 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, 20। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, 8 है। तो 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपये के सिक्का, 1 रुपये का सिक्का कितना है, तो 20 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा, 160 मेरा आंसर हुआ। चलिए, हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5 क्वेश्चन करा है, इसमें और कुछ टाइप बचा हुआ है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप शेयर कीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।